राधिका बहुत ही अच्छा तवा पिज्जा बनाती है और अपने पति के अपाहिज हो जाने के बाद राधिका तवा पिज्जा बनाने का ही काम करती है, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आ रहा था। ऐसे ही एक सुबह राधिका घर का काम कर रही होती है। ये सब देखकर राधिका का पति हेमंत कहता है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब परेशानी झेलना पड़ रही है ना राधिका। मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे ये सब काम करना चाहिए थे, लेकिन मैंने तो तुम्हारा ही काम बढ़ा दिया। मुझे माफ कर दो। हेमंत जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब जो आपके साथ हुआ है उसमें तो कोई दोष नहीं है आपका। आप तो हमारे घर के लिए कितना कुछ कर रहे थे, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। और जब आप हमारे लिए अब तक कर रहे थे, तो अब मैं क्यों नहीं कर सकती? सच में तुम जैसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है, और मुझसे ज्यादा किस्मत वाला तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मेरी किस्मत वाले पति, अब आप यहाँ पर आराम करिए और मैं जा रही हूँ काम पर। जब स्कूल से बिट्टू आ जाएगा तो आप उसे पढ़ा दीजिएगा, ठीक है? इसी तरह मुश्किलें होने के बाद भी राधिका अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। गरीबी तो थी ही, लेकिन गरीबी को मुंह तोड़ जवाब देना तो कोई राधिका से सीखे। एक शाम राधिका के घर उसके मकान मालिक महेश आ जाते हैं और वो राधिका से कहते हैं, 1 तारीख हो गई है तो आप लोग खुद नहीं आए, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। तो बताइए भाई, मेरा किराया कहाँ है? 2 महीने का किराया पेंडिंग है। इस बार तो किराया मिल जाना चाहिए ना। चलो नहीं भी मिला तो मेरी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस महीने अगर मुझे किराया नहीं मिला तो दिक्कत तुम लोगों के लिए होने वाली है। माफ करना महेश जी, लेकिन इस बार भी किराया नहीं हो पाया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अगले महीने आपको आपके पूरे पैसे चुका दूंगी। आप तो जानते हैं हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से तो हमारे दिन ही पलट गए। मैं जितना भी कमा पाती हूँ वो दवाई में और बच्चों के स्कूल में चला जाता है। ऐसे में किराए का पैसा मैं जमा नहीं कर पाई, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, अगले महीने की 1 तारीख को मैं खुद आपके घर चल कर आऊंगी और पूरे पैसे दे दूंगी। पिछली बार भी यही कहा था कि इस महीने सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन फिर वही रोना। देखो, मैंने मुफ्त में यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है। मुझे अगर मेरे पैसे आज के आज नहीं मिलेंगे तो यहाँ से खुद निकल जाओ, और तुम लोगों की हैसियत नहीं है कि मेरे पैसे चुका पाओ। तो अपना सामान उठाओ और मेरा घर खाली करो। तुम जैसे बहुत किराएदार मिल जाएंगे मुझे। ऐसा मत करिए, हमारे बारे में तो सोचिए, हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे बस 10 दिन का समय दे दीजिए, मैं 10 दिन में आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अगर 10 दिन में मैं आपके पैसे नहीं दे पाई तो आप भले ही हमें घर से निकाल देना। बस 10 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें 10 दिन का समय चाहिए तो जाओ, मैंने तुम्हें 10 दिन का समय दिया, और 11वें दिन मैं घर में आकर अपने पैसे लेकर जाऊंगा, और नहीं तो तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, याद रखना। महेश इतना बोलकर चला जाता है और अब राधिका के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है। राधिका अब सिर्फ एक जगह पर ही नहीं बल्कि गली गली में जाकर अपना तवा पिज्जा बेचना शुरू कर देती है। गर्मा गर्म तवा पिज्जा ले लो, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश तवा पिज्जा। आओ भाई, पिज्जा खाओ। राधिका पहले से भी कई ज्यादा मेहनत करने लगती है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राधिका पिज्जा बेचने के बाद घर जा रही होती है कि तभी पीछे से भागते हुए राधिका के पास प्राची नाम की लड़की आती है। मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। माफ करना, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। बताइए क्या काम है? कुछ दिनों पहले मेरी दोस्त आपके यहाँ से तवा पिज्जा लेकर आए थे, जो मैंने खाया था और वो बहुत अच्छा था। उस दिन के बाद से आज तक मैंने कितने तवा पिज्जा खाए हैं, पर आपके जैसा स्वाद नहीं मिला। तब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आप मुझे अपना तवा पिज्जा खिला दीजिए। इतना बढ़िया तवा पिज्जा कैसे बनाते हो? कुछ खास अलग डालते हो क्या आप इसमें? सब तो यही बोलते हैं कि मेरी इस डिश में मेरा प्यार है, लेकिन यहाँ प्यार के साथ साथ मेरी बहुत ज्यादा मेहनत है। मैं बस मेहनत करती हूँ और अपने काम में ईमानदारी रखती हूँ, किसी चीज में कंजूसी नहीं करती। और आपको कैसे पता कि मैं वही तवा पिज्जा वाली हूँ? वो मेरी फ्रेंड को ना फोटोज वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, तो उस दिन जब आप पिज्जा बना रही थी तो मेरी फ्रेंड ने आपकी वीडियो निकाली और मुझे वो दिखाई थी, इसलिए मुझे पता है कि आप वही पिज्जा वाली हो।
प्राची तवा पिज्जा बड़े मजे से खाती है और पैसे देकर चली जाती है, लेकिन लोगों को पसंद आने के बाद भी राधिका उतने पैसे जमा नहीं कर पा रही थी जितने पैसों की उसे जरूरत थी। ये देखकर एक रात राधिका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत कर रही हूँ, पहले से ज्यादा समय तक काम कर रही हूँ, ऊपर से गलियों में भी जाकर बेच रही हूँ, फिर भी पैसे जमा नहीं हो पा रहे। 2-4 दिन बाद मकान मालिक फिर से घर पर आकर खड़ा हो जाएगा। अब पैसे नहीं दिए तो हम बेघर हो जाएंगे। ऐसे में तो हमारे लिए मुसीबत ही मुसीबत होगी। राधिका की परेशानी बढ़ रही थी, लेकिन परेशानियों का कोई हल नहीं दिख रहा था। अगली सुबह फिर राधिका उठती है और तवा पिज्जा बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और कुछ ही पैसे राधिका कमा पाती है, जिसे लेकर वो घर पहुंच जाती है। ये सब देखकर राधिका का पति कहता है, राधिका तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम्हें इसी बात की चिंता सता रही है ना कि कुछ दिनों बाद वो महेश पैसे के लिए वापस आ जाएगा और हम बेघर हो जाएंगे। तुम्हें तो याद ही है ना हमारी वो छोटी सी दुकान जो बंद पड़ी है। एक काम करो, उसे बेच दो, कुछ पैसे मिलेंगे, उसे किराया दे देना और बाकी पैसे अपनी जरूरत के समय के लिए रख लेंगे। ले देकर हमारे पास बस एक वही दुकान ही तो है, और अगर हम उसे भी बेच देंगे तो कैसे चलेगा? वो दुकान हमारे बच्चे के भविष्य के लिए है। कल को हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम उस दुकान के सहारे ही बच्चों की आगे की पढ़ाई लिखाई देखेंगे ना। हम उस दुकान को नहीं बेच सकते। और आप चिंता मत कीजिए, भगवान देख रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। खुद इतना परेशान होने के बाद भी राधिका अपने पति को हिम्मत देती है और अगली सुबह वापस से अपना तवा पिज्जा का ठेला लगाती है। तभी राधिका के पास वही लड़की दोबारा आती है और राधिका से कहती है, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ बताइए? मैं अगर आपकी किसी काम आ सकी तो मैं जरूर आऊंगी। अरे आप तो मेरे बहुत काम आ सकती हैं। सुनिए, एक इवेंट है और मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैंने बिना सोचे समझे इसमें तवा पिज्जा ज्वाइन करवा दिया, मतलब नाम लिखवा दिया। इस इवेंट में तवा पिज्जा भी बेचा जाएगा और मैंने वहाँ पर यही सोच के नाम लिखवाया है क्योंकि मुझे वहाँ पर आपकी मदद लगती है। और देखिए, हम दोनों वहाँ पर तवा पिज्जा लगाएंगे तो पैसे मेरे होंगे, मेहनत आपकी होगी। जितना भी मिलेगा हम उसे हाफ हाफ कर लेंगे। देखिए, मना मत कीजिएगा, मुझे पक्का पता है कि उस इवेंट में हम दोनों कमाल कर देंगे। मैं जिस मुसीबत में हूँ उस मुसीबत में तो मेरे लिए ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। राधिका प्राची की बात मान लेती है और उस इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन उस इवेंट की सारी तैयारी के साथ साथ दोनों वहाँ पहुँचते हैं और राधिका तवा पिज्जा बनाना शुरू कर देती है। बस ऐसा तवा पिज्जा बनाना कि जो भी एक बार हमारे स्टॉल पर आए ना, वो अपने साथ 4 लोगों को और लेकर आए। जी बिल्कुल, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। राधिका धीरे धीरे तवा पिज्जा बनाती जाती है और स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगती जाती है। कुछ ही देर में वो लोग काफी अच्छी खासी रकम भी कमा लेते हैं और इसी के साथ उस इवेंट के विनर के तौर पर राधिका प्राची को काफी बड़ा इनाम भी मिलता है, जिसे पाकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और प्राची राधिका से कहती है, सच में ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप नहीं होती तो मैं इस इवेंट में आती ही नहीं। आपकी वजह से हम इस इवेंट को जीत पाए हैं, विनर हैं हम, और ये रहा आपका हिस्सा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। इन पैसों से मैं खुद का घर खरीद सकती हूँ। अभी जो मुझे इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, वो परेशानियाँ शायद मुझे भविष्य में कभी नहीं झेलनी पड़ी। और अब मुझे इसके साथ एक तवा पिज्जा वाली का टाइटल भी मिल गया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जीते हुए पैसे लेकर राधिका तुरंत महेश के घर जाती है और उसको उसके पूरे पैसे देकर राधिका अपने पति के साथ एक नए घर में जाती है, जो राधिका का ही घर होता है। राधिका बहुत खुश थी और अपने पति से कहती है, भगवान ने हमारी सुन ली। कल तक हमारे सर पर किराए की छत थी और आज हमारी अपनी छत है। इसी के साथ अब जो हमारी वो पुरानी दुकान थी ना, मैं वहाँ पर अपना तवा पिज्जा की दुकान लगाऊंगी और लोगों को जब मेरे हाथ का स्वाद इतना ही पसंद आ रहा है तो मैं लोगों में अपने हाथ का स्वाद और फैलाऊंगी। ये सब तुम्हारी मेहनत का है। अगर तुम हार मान जाती तो ये सब नहीं हो पाता। तुमने वाकई में बहुत मेहनत करी है और मुझे गर्व है तुम पर। इसी के साथ तवा पिज्जा वाली की तरक्की के दिन शुरू हो जाते हैं और राधिका खूब मेहनत करती है और आगे बढ़ती है। ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए
हमारे चैनल गुब्बो टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।